नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज की क्लास में हम 45 दिन 45 मैराथन में काउंटिंग फिगर का अगला पार्ट हम सीखेंगे। देखो बच्चे, ये 45 डेज 45 मैराथन, 45 दिन 45 मैराथन, ये बहुत जरूरी है। 90 दिनों में से 45 हमारे नाम कर दो, 45 आपके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस के लिए छोड़ दो। उनमें भी हम बताएंगे कि बाकी जो 45 दिन बच गए उनमें आपको क्या करना है और घर पर क्या पढ़ना है। मैं हर क्लास में एक कोई सजेशन दे करके जाऊंगा, उस सजेशन को मान लेना। आपका निश्चित रूप से रीजनिंग में तो 50 आउट ऑफ 50 दिला के रहूंगा भाई। ये डेली शाम को 7 बजे आपको लाइव रहना है। ठान लो कि शाम को 7 बजे लाइव रहना है। और वीडियो को लाइक जब आप करोगे ना तो नोटिफिकेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन पर प्रेस करके तो नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो को लाइक करने से मेरी बाकी वीडियोज आपको सजेशन में आएंगी। तो ये YouTube का एल्गोरिथम बोलता है आप अपने लिए एक बार लाइक किया करो। आने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चलो, तो आज हम आगे के एक सवाल पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। चलो, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। कल का ये सवाल था, कल मैं आपको दे के गया था, ठीक है। एक सेकेंड, चलो। तो डेली में आपको एक क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। डेली में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दे करके जाया करूंगा और उसमें मैं आपको लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि कितनी ट्रायंगल है, ये आप जवाब बताओगे, ठीक है। तो कल मैं ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ करके गया था, पहले मैं कल वाला सवाल ही बता देता हूँ, ठीक है। तो किसके जरूर कमेंट किया करो बच्चे, कमेंट सेक्शन में मैं चेक करता हूँ किस किस ने दिया है, किस किस ने नहीं दिया, जवाब दिया है। जल्दी बताओ। 17 17 17 11 17, बहुत बढ़िया। आ जाओ। देखो, इसका सही आंसर था 17। अब जानते हैं 17 कैसे है, किस तरीके से 17 17 बनेगा। तो पहले आप जितना इंडिविजुअल आप अलग अलग जैसे काउंट कर सकते हो, पहले वो काउंट करो। जैसे इस वाले पार्ट में 2 हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट में 3 है, 1 2 3। इस वाले पार्ट में भी 2 हैं, मिलाएंगे बाद में। पहले आप इंडिविजुअल काउंट कर लो कि इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं। अब इस वाले पार्ट में, अब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट में होना चाहिए कि इस वाले पार्ट में हैं कितने ट्रायंगल। देखो ध्यान से, कल मैंने आपको एक डायग्राम बताया था कि इस टाइप का फिगर दिखाई दे तो उसमें डायरेक्ट 5 मान लिया करो। मैंने आपको कल कहा था कि इस टाइप का डायग्राम दिखाई दे तो याद रखना बच्चे, ये ताज की तरह है। 5 ट्रायंगल होती हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये वाले के बात करूं तो 5 सिर्फ मैं इसमें बोल रहा हूं, बस इस वाले हिस्से में मैं 5 बोल रहा हूं। इसके अलावा जो है वो एक साइड में यहां रखा है भाई, इसके अलावा एक साइड में यहां रखा है। इसके अलावा जो है एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, दिखाई दिया। देखो ग्रीन कलर से मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला 5 तो ये रेड कलर की है, एक ये साइड में है, एक ये इस तरफ है, ठीक है। तो ऐसे करके प्लस एक यानी कि कितनी हो गई, 7।
तो 7 और 3 10, 2 12 और 2 14, 14 ट्रायंगल तो हम काउंट कर चुके हैं। अब उसके बाद 17 ट्रायंगल कैसे आएंगे वो हम समझते हैं। ठीक है, चलो किस किस का जवाब था कल वाली वीडियो पे? 17 जवाब दिया, आ जाओ भाई। और सबने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जितने बच्चे लाइव हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, उसके बाद अब मिलने की वजह से ध्यान दो। ऑब्वियसली जो भी बनेंगी मिलने की वजह से बनेंगी। भाई ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कितनी ट्रायंगल बनेंगी? एक। ये आपस में मिलेंगी तो कितनी ट्रायंगल बनेंगी? दो। मतलब एक ट्रायंगल बनेगी, एक और दो। दोबारा सुनो, एक ये, एक ये। देखो ऑप्शन भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, याद रखना इस बात का। क्यों? क्योंकि पहले आप इसको बेसिक पार्ट में तोड़ दो, इसको बेसिक पार्ट में तोड़ दो आप पहले। आप जब देख रहे हो 2 यहां, 3 यहां, 2 यहां, 5 यहां, अगर आप सिर्फ इतना ही जानते हो कि 5 और ये 2 तो सिंगल सिंगल दिखाई देगी, एक ये रही, एक ये रही, सिर्फ इतना ही देख रहे हो कि 7 और 3 10 और 2 12 और 2 14, तो 14 ऑप्शन सारे के सारे जा चुके हैं। यानी कि ऑप्शन आपको बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद मैं आपको काउंट करवा देता हूं कि एक ये बन गई, दूसरी ये बन गई, और तीसरी इसी में मिलने की वजह से यहां से बन रही थी। तीसरी इसी में मिलने की वजह से यहां से बन रही थी, क्योंकि 7 जो काउंट की थी वो एक ये ली थी, एक ये ली थी, तो इन दोनों को मिलाने की वजह से तीसरी यहां भी बन गई थी। तो यहां पर 7 ना लिख करके आप पहले 8 लिख लो, ताकि, और कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपको एक ट्रायंगल नहीं मिली तो आपको ऑप्शन हेल्प करेंगे कि एटलीस्ट 15 तक तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद 15, 2 ट्रायंगल मैं काउंट कर देता हूं, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूं, एक जो मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं मिली थी, 2, तो 2 ट्रायंगल ये बन गई, 15 और 2 17, 17 इज द राइट आंसर। 17 सही जवाब है। ये तो था क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मुझे बड़े अच्छे से सिखाना था, अच्छे से समझाना था। अब बात करते हैं आगे के सवाल। ठीक है, कितने रेक्टेंगल हैं ये बताना आपको, जल्दी बताओ। बफरिंग? सर नेट सही नहीं चल रहा है, क्या हो गया भाई? चेक करना, और आवाज भी चेक करो एक बार। हेलो हेलो, सही तो है सब कुछ? हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो। चलो अब साउंड देखो एक बार, देखो भाई। ओके, चलो तो कितने रेक्टेंगल है इसमें बताएंगे। बफरिंग तो हो रही है यार, नितिन सर को बोलना एक बार कि सर बफरिंग तो हो रही है। देखो वो घूम रहा, आ जाओ। कितने रेक्टेंगल हैं समझते हैं। देखो पहले सिंगल सिंगल काउंट कर लो, ये मैंने आपको तरीका कल बताया था। 1 + 2 + 3, 1 2 3, इन तीनों का टोटल कर दो। तीनों का टोटल कितना है? 6। एक ये रहा, एक ये रहा, बस। और मिलने की वजह से कोई बनेगी नहीं। 6 और 2 8, 8 रेक्टेंगल।
चलो अगला बताओ जल्दी से। इताची है ना ये, बंद क्यों नहीं हो रहा? चलो देखो, इसमें बताओ कितने रेक्टेंगल है। बंद कर दो एसी को, मेरी तबीयत भी डाउन है। देखो भाई, अब इसमें 1+2+3 मत लिख देना। अगर ये ऐसे लाइन जोड़ी होती तो 1+2+3 जरूर जोड़ता। ये अलग अलग हैं तीन, ठीक है। यहां जोड़ सकते हो आप 1+2+3, 3 तक नहीं 2 तक बस। यहां जोड़ सकते हो आप 1+2+3 और एक ही है। देखो 3 3 6 और एक ही है 7। उसके बाद मिलने की वजह से कोई रेक्टेंगल बन रहा है, ये इससे मिल रहा नहीं बन रहा, ये इससे मिल रहा नहीं बन रहा, तो 7 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ो, करो भाई। बताओ। वही तरीका पहले तो 1+2+3, 3 6 इस तरफ बन गए, 3 इस तरफ बन गए। दोबारा सुनो, 3 और 2 5 और 1 6, 1+2 3 ये बन गए, 6 और 3 9। उसके बाद ध्यान से देखो, इन दोनों के मिलने की वजह से, इन दोनों के, देखो ये जो 3 है वो 1 2 तीसरी ये है, इन दोनों के मिलने की वजह से एक ये बन गया, ठीक। उसी प्रकार, उसी प्रकार एक और कंप्लीट बन गया, 6 3 9 और 2 और बन गए 11। अब आप ये कहोगे कि 11 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो ऑप्शन कितना टिक करें। देखो उसने बोला कि कितने रेक्टेंगल हैं, कई बच्चों के मन में ये आएगा कि यार स्क्वायर रेक्टेंगल में काउंट करें या ना करें। रेक्टेंगल 11 ही है और इस बात को मना नहीं कर सकते कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, एवरी है, ठीक है, डन। और इस पे क्लेम भी किया गया था। बताओ भाई, जल्दी से पहले 1000 लाइक्स पहुंचा दो इस वीडियो पर, 1000 लाइक, 1K दिखना चाहिए ना। इतने ज्यादा तो बच्चे लाइव बैठे हैं, अभी पहुंचा देंगे। देखो इस क्वेश्चन के एंड से पहले आ जाओ, यहां देखो 1+2+3, 3 और 2 5 और 1 6, 1+2 3 6 और 3 9, आंसर मिलने की वजह से कोई बनेगा नहीं, 9 इज द राइट आंसर, डन। अगला बताओ, करो जल्दी से। सिंपल है यार, इसमें तो जितने बॉक्स हैं उतने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 ये रहा 11, आंसर। नेक्स्ट, ये आप खुद कर लेना, ज्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 4 3 12, ठीक। इसमें बताओ, बहुत तबीयत खराब आज। बताओ इसमें, देखो
कितने आए? चलो आ जाओ। देखो इस वाले डायग्राम में अलग से काउंट करते हैं। 1 + 2 = 3 प्लस एक ये और एक ये, ठीक है। ध्यान से देखो 1 + 2 इसमें लगाया है 3 प्लस एक ये रहा और एक ये रहा, तो कितने हो गए? 5। बल्क में ढूंढेंगे चीजें। सेम ऐसा ही डायग्राम यहां पर है 5, 1 + 2 = 3, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। रुको, इसमें 1 + 2 = 3 और एक ही बन रहा है ये, तो इसलिए 5 ना लेकर के इसमें लेंगे 4। ऐसा ही डायग्राम नहीं, अलग है। यहां पर देखो वही यही डायग्राम यहां पर बना है, यही डायग्राम यहां पर बना 1 + 2 = 3 और एक ही 4। सेम 1 + 2 = 3 और एक ही 4, ठीक है। 4 × 3 = 12 और 5 = 17। ऑप्शन पे नजर लगाओ, ये खत्म, ये बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा, कोई मिल नहीं रहा, सब अलग अलग बॉक्स रखे हैं, तो मिलने की वजह से तो कोई बनेगा नहीं। 17 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। रवि, समीक, अंजलि, रेखा, संजू, आशीष, सबका जवाब 17 है। बहुत बढ़िया, हर एक बच्चे का जवाब 17 है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो इसमें आप खुद ही कर लेना, ज्यादा टिपिकल नहीं है, आसान है। जवाब दे दो, अभी जवाब दे दो। इसमें बताओ करो भाई करो। देखो देखो इसमें देखते हैं, अलग अलग लगाते हैं। 1 + 2 = 3, 1 2 3 सबका टोटल 3 2 5 और 1 6, 1 2 सबका टोटल 3, 1 2 सबका टोटल 3, तो ये 9 और 6 15। 15 तक तो कोई दिमाग नहीं लगाना, 15 तक कोई दिमाग नहीं लगाना, 15 तक उसके बाद जुड़ने की वजह से है। 15 तो डायरेक्ट हो गए। अब जितना भी काउंट करना है आप मिलने की वजह से काउंट कर लो, या आप एक काम और कर सकते हो। एक बात ध्यान से देखो, अगर हम बात करें, अगर हमारे पास सिर्फ ऐसा होता, ये बीच वाली लाइन नहीं होती, मान लेते हैं सिर्फ ऐसा होता, तो हम क्या करते? हम 1 2 3 4 सबका टोटल करते। बोलो यस और नो, ये बात समझ में आई? बिल्कुल। और उस 10 में से हम देखो ये वाला ऑलरेडी काउंट कर चुके, ये वाला ऑलरेडी काउंट कर चुके, ये वाला इसमें काउंट कर चुके और ये वाला इसमें काउंट कर चुके। यानी कि ये जो 4 रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं ये काउंट कर चुके, तो डायरेक्ट इसको 6 मान लो। अदरवाइज आपको 6 काउंट करने पड़ेंगे। 6 कैसे काउंट करने पड़ेंगे मैं काउंट करके भी दिखा देता हूं, क्योंकि मुझे तो ओवरऑल विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करनी है आपकी। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर उसके बाद देखो मैंने 2 को मिला करके 1 2 3, ऐसी 3 को मिला करके 1 2, ऐसी चारों को मिला करके 1। तो यानी कि इस टाइप से 6 रेक्टेंगल आपको काउंट करने पड़ेंगे। 2 मैं अलग से काउंट करवा देता हूं, 15 6 21 हो गए। देखो एक ये अलग से बना है,
और एक इसके अपोजिट अलग से बना है। दो मैं ये काउंट करवा देता हूं, यानी कि दो ये बन गए। 23 इज द राइट आंसर, 23 सही जवाब है। क्लियर हुआ, यस और नो? देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो मैंने आपके लिए बेहतरीन चूज किए ही किए हैं, लेकिन मेरा फोकस उस क्वेश्चन को समझाने में है, सिखाने में है, ताकि उस टाइप का सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। ठीक है, कि एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे इसका 22 टिक कर रहे थे, भाई 23 समझ में आया ना? भाई सिंपल है, ये 15 तक दिमाग नहीं लगाना। जो बताया था 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 1 + 2 वही तो लागू हुआ। इसमें भी 1 + 2 + 3 + 4, उसमें से 4 ये काउंट कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें काउंट हो गया, इसमें काउंट हो गया, इसमें काउंट हो गया, इसमें काउंट हो गया, तो 4 कम कर दो, तो 10 में से 4 गए 6, तो 15 6 21 तक तो दिमाग नहीं लगाना है एटलीस्ट। अब क्लियर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अब देखो, उसके बाद एक मैंने एक ग्रीन कलर का डार्क कर दिया और एक इसके अपोजिट ग्रीन कलर का डार्क हो गया, तो दो ये बढ़ गए। 23 इज द राइट आंसर, 23 सही जवाब है। डन है। चलो इसी टाइप का एक और सवाल करके दिखाओ, बताओ भाई। ये तो सेम टाइप का है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि वो क्वेश्चन ना आकर के उसी टाइप का, उसी तरह का अगर सवाल आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, करो। करो। 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 + 3 = 6। एटलीस्ट यहां तक तो दिमाग मत लगाओ भाई। 6 और 6 12 और 3 15, 15 तक तो कोई दिक्कत, 15 तक तो दिमाग लगाना भी नहीं है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इस टाइप की फिगर अगर होती, सिंपल ये होती, तो यही तो करते, सबकी नंबरिंग करते और ऐड करते, 3 2 5 और 1 6, उसमें से एक ये एक ये एक ये, 3 कम कर देते हैं तो 3 बच जाते हैं, तो 15 और 3 18। भाई इन 6 में हम कौन सी ले चुके हैं? देखो इन 6 में मैंने जो 3 कम करके 3 काउंट करवाए हैं वो देखो, वो एक तो ये करवाया है, एक ये करवाया है, दो, ठीक है, और एक ये बड़े वाला करवाया है 3, तो 15 और 3 18। उसके बाद देखो यहां से एक और एक इसके जस्ट अपोजिट 2, तो 2 और बन गए, 18 और 2 20, 20 इज द राइट आंसर, 20 सही जवाब है। ठीक है, 19 19 19, कितने बच्चे 19 कमेंट कर रहे हैं भाई? भाई 15 तक तो हो ही गए थे, अलग अलग काउंट कर लो। एक ये 16, एक ये 17, एक ये 18, एक ये 19 और एक सबसे बड़ा 20 हो गया। डन। चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी तरह का सवाल करो। ये अलग है, एक लाइन और कम कर दिया। हाँ ठीक है, करो। कभी 18, कभी 19, कभी 20। क्यों भाई मंगेश, यही तो दिमाग लगाना है। आ जाओ। हुआ? देखो वही काम अलग अलग, जो 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3। ठीक है, एटलीस्ट 4 3 12 तक तो दिमाग नहीं लगाना, कम से कम 12 तक तो दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद मैंने आपको कहा कि ऐसे डायग्राम अगर होता तो 3 और बन जाते। देखो ऐसा डायग्राम बना होता तो ये 6 होते, और 6 में से 3 काउंट कर चुके। 3 कौन से और बनते? 1 2 और 3। ऐसा अगर होता तो सिंपल इस तरीके से नंबरिंग करते, उसमें से 3 काउंट कर चुके, 1 2 3 ये वाले, तो 3 बच जाते। 12 और 3 15। ठीक है, 12 और 3 15। अब एक सबसे बड़ा, ये वाला सबसे बड़ा 16 रेक्टेंगल है। 16 सही जवाब है। डन है। 16 16 17 17 17 16। एक और कौन सा? आपने ये काउंट कर लिया होगा भाई, ये जो है ना इन 3 में काउंट हो चुका है। इन 3 में सबसे बड़े वाला जो है वो मैंने अलग ले लिया, इससे ऊपर जो था वो काउंट इसमें हो चुका है, तो 16 ही सही जवाब है। ठीक है, डन। चलो कोई बात ना, और करो। फिर उसके बाद स्क्वायर करवाऊंगा, फिर उसके बाद ट्रायंगल दोबारा से और क्वेश्चन करवाऊंगा ट्रायंगल के। करो, इसमें पानी रख दो। साउंड लो हो गया है? नहीं भाई, साउंड तो लो नहीं हुआ है सैमिक। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पे भी सर्च कर लो। व्हाट्सएप पे सर्च करो विक्रमजीत सर रीजनिंग, सर्च करो अभी विक्रमजीत सर रीजनिंग। व्हाट्सएप पे भी इसकी पीडीएफ का लिंक डलवा देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट ज्वाइन करो व्हाट्सएप चैनल को। विक्रमजीत सर रीजनिंग व्हाट्सएप सर्च करो, चैनल मिलेगा आपको। आ जाओ, देखो भाई अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दो। पहले इस वाले हिस्से को अलग काउंट कर लो, फिर इस वाले को अलग काउंट कर लेना। इस देखो इस वाले में और इस वाले में सेम है, सेम है। ठीक है, तो इस जितना इस तरफ मिले उतना ही उस तरफ मिलेगा, तो एक तरफ फोकस करो। ये वाला तो मिल जाएगा 1 + 2 = 3 प्लस एक ये रहा और एक ये रहा, 5 हो गया। सेम उसी प्रकार 5 इस तरफ,
10 हो गया, एक ये बीच में है, तो 5 + 5 + 1 11। अब देखो मैंने आपको पहले ही कहा है कि इस टाइप का डायग्राम अगर दिखाई दे तो सिंपल नंबरिंग करते और ऐड करते, 3 2 5 और 1 6। उसमें से 3 अलग अलग जो है वो काउंट हो चुके हैं, 3 काउंट हो चुके हैं, तो 3 बच गए, तो 11 और 3 14। 14 इज द राइट आंसर। डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कौन कौन आज नया बच्चा आया है, कल वाली क्लास किसने नहीं देखी, ईमानदारी से बताना यस या नो। कल वाली क्लास किस किसने नहीं देखी। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो कल वाली क्लास खत्म होने के बाद आप जरूर देख लेना, ठीक है। जैसे आप रैंकर्स गुरुकुल पर जाओगे, आप देखो एक काम पहले ही कर लिया करो, आपको ना अपकमिंग लाइव स्ट्रीम में पहले ही मिल जाती है, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम में। तो डे 3 का कल पहले ही लग गया, कैलेंडर कल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, कैलेंडर कल पढ़ाने वाला हूँ। आज रात 8:30 बजे जरूर आना। बिगेस्ट रिवॉल्यूशन, बहुत बड़ी लॉन्चिंग है, बहुत बड़ा इवेंट है, आपके बहुत कारगर साबित होगा, आपका बहुत बड़ा समाधान किया जाएगा। तो आज रात 8:30 बजे लाइव रहना। और डे 3 का ऐसे नोटिफाई मी पे क्लिक कर लिया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, जल्दी से बताओ, इसमें बताओ, गिलास देना, ढोला। सर मैं प्रोफेसर हूँ, इज 45 डेज एनफ। बिल्कुल 45 दिन तो आपको लाइव रहना ही रहना है, ठीक है। साथ में आप सारे बच्चे एक रीजनिंग का रिकॉर्डेड बैच अपने साथ रखो, वीओडी बैच साथ रखो। देखो रिकॉर्डेड बैच में एक तो सारी क्लासेज एक साथ मिल जाती हैं, उसके बाद करना क्या है आपको, देखो रीजनिंग का रिकॉर्डेड बैच कहाँ पर मिलेगा आपको, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिलेगा। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जाना और रीजनिंग सेक्शन में जाना, रिकॉर्डेड बैच, रिकॉर्डेड रीजनिंग स्पेशल वीओडी नाम से, रीजनिंग स्पेशल वीओडी। अब उसमें क्या करना, एक तो ये डेली की शाम की 7 बजे की क्लास तो आपको लाइव रहना ही रहना है, उसके साथ साथ इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस सीट अपलोड है, 2 चैप्टर लेकर के चलना, एक डेली यहां पर लाइव रहना है। जैसे काउंटिंग फिगर करा दी तो इसकी काउंटिंग फिगर की प्रैक्टिस सीट पे जाना सीधा, और प्रैक्टिस सीट से सारे क्वेश्चंस लगा देना, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। जो नहीं समझ में आए उनका सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन कर लेना। क्लास नोट्स फटाफट 1 घंटे के आधे घंटे के अंदर अंदर सारी क्लास नोट्स रिवाइज कर लेना। जिस चैप्टर के क्लास नोट्स में आपको प्रॉब्लम आए उस चैप्टर को पढ़ लेना, यानी कि आपका 45 दिन के अंदर अंदर रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। रिकॉर्डेड बैच का बेनिफिट इस तरीके से उठाओ कि जो आपका वीक पोर्शन है वो पहले कवर कर लो, वीक पोर्शन को आप पहले कवर कर लो, बाकी जो है वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन साथ साथ में इस 7 बजे वाली क्लास से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग है उसको तो मैं 7 बजे लाइव करके और स्ट्रॉन्ग कर ही दूंगा, जो वीक है एटलीस्ट वो पहले पढ़ के तो रखो, ठीक है। तो ये आप आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से रिकॉर्डेड बैच आप लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला सवाल था, चलो इसमें बताओ जल्दी से। देखो भाई चाहे कुछ भी हो, क्लास और प्रैक्टिस दोनों चीज रेगुलर बेस पे रखना। मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं, कुछ दिन रहते हैं कंटिन्यू फिर छोड़ देते हैं, फिर कंटिन्यू रहते हैं फिर छोड़ देते हैं, वो पता भी नहीं चलता कि कब उनके 90 दिन पूरे हो गए। अभी 3 महीने पता ही नहीं चलेगा कब आ गए भाई। इसलिए रेगुलर बेस पे डेली पढ़ना है, डेली। चलो इसमें बताओ, पहले तो वही तोड़ दो इसको, 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 + 3 6, 6 6 12 और 3 15, 15 तक तो दिमाग लगाना नहीं है। उसके बाद
ये मैंने पहले ही बता चुका कि इस टाइप के फिगर अगर ये अकेला दे रखा है तो 1 + 2 + 3 करेंगे, लेकिन इस 6 में हम 3 काउंट कर चुके, ये वाला काउंट हो चुका, ये वाला काउंट हो चुका, ये वाला काउंट हो चुका, तो 3 कम करके मानेंगे हम, तो 15 और 3 18 हो जाएगा। 18 तक तो काउंट करना नहीं है। अब ध्यान से देखो, जो गलती आप करोगे, जो मिस्टेक आपसे होगी उस पर ध्यान दो। देखो और गलती क्या क्या कर सकते हो। इंडिविजुअल अलग मिलने की वजह से एक ये बन रह गया, एक ये रह गया, सेम एक ये रह गया, 3 और रह गए। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते थे कि 3 और रह गए, तो ठीक है, जैसे इसमें 6 होते हैं तो उसमें 3 कम कर दिए, ये वाला ये वाला ये वाला, 6 में से 3 कम कर दिए तो 3 यहां पर भी बच गए, ठीक है। ऐसे 3 इस तरफ भी बच गए, ये वाला 1, ये वाला 2 और बड़े वाला 3 इस तरफ भी बच गए, ठीक है। तो 3 3 6 और आ गए, तो 18 6 24 बन गया, तो 24 इज द राइट आंसर। एक और तरीका सुनो इसी क्वेश्चन का। हम इसको पहले ये मान लेते हैं, तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, और इस तरफ 1 + 2 3, 6 × 3 18। अगर ये डायग्राम ऐसा होता तो आप ऐसे ही करते, 18 करते या नहीं करते, ये सुनो। बिल्कुल यही तो तरीका बताया था, इस तरफ नंबरिंग इस तरफ नंबरिंग, दोनों का मल्टीप्लाई। अब जो एक्स्ट्रा लाइन जुड़ी है उनकी वजह से देख लो, इसकी वजह से, एक्स्ट्रा लाइन की वजह से, इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से, इसकी वजह से एक ये बन गया, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, एक ये और तीसरा, 3 बार मानेंगे। एक लाइन खींचने की वजह से 3 नए जनरेट हो गए। देखो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इस लाइन की वजह से एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये आगे का बन गया, 3 और बन गए। यानी कि जैसे ये लाइन खींची 3 और बन गए, जैसे ये लाइन खींची 3 और बन गए, तो हो गया 24 24। दोनों तरीकों से बता दिया, जो पहले दिमाग में क्लिक हो जाए। डन है भाई। 22 कैसे जवाब दे रहे हैं, 23 24 आएगा भाई, 24 है। अगले सवाल की तरफ बढ़ाओ, लगाओ दिमाग। अरुण यादव, उसकी तो फीस ऑलरेडी कम कर रखी है भाई। सर चक्की चल रही है क्या? ना भाई चक्की तो नहीं चल रही है। सर हम अभी क्लास 12th के हैं 2025 में। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू, थैंक यू एकता, बहुत बढ़िया। 3 साल रेगुलर पढ़ो, ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इंस्पेक्टर पोस्ट पक्की है, ढंग से अगर तैयारी करोगे। ठीक है, आ जाओ, करो भाई इस क्वेश्चन में। आ जाओ। देखो या तो वही 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3,
सेम उसी प्रकार 1 + 2 + 3, 3 है 2 5 और 1 6, 9 और 6 15। फिर आपको इंडिविजुअल काउंट करना पड़ेगा। दूसरा एक ये भी तरीका है कि इसको आप अलग से काउंट कर लो, 3 × 3 9, इसको आप अलग से काउंट कर लो, 9 9 18, फिर इसकी वजह से काउंट कर लो, मिलने की वजह से काउंट कर लो। दोनों तरीक़ों से बता देता हूँ। पहले आपके मन में ये चला गया 15, ठीक है। अब सिंपल है, ये मैंने आपको पहले ही कह चुका कि भाई इस टाइप का अगर दे रखा है, लाइन हटा देता हूँ, ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है, तो 1 2 3 4 सबका टोटल 10, उसमें से 4 काउंट हो चुके हैं, याद रखना। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चारों काउंट हो चुके हैं, इसमें 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 इसमें, तो 4 कम कर दो, 6 और हो गए, 15 6 21। 21 तक तो कोई डाउट नहीं है, 21 तक तो दिमाग लगाना ही नहीं है। अब इसके बाद इसकी वजह से और क्या क्या बन सकते हैं, देखो 21 के बाद देखो। अब देखो एक ये बन गया तो एक इसके अपोजिट बन गया, सेम उसी प्रकार एक ये बन गया तो एक इसके अपोजिट बन गया, ठीक है। एक ये बना मिलने की वजह से, एक इसके अपोजिट, एक ये बना एक इसके अपोजिट, ठीक है। तो 4 ये बन गए, 15 6 21 और 4 25, 25 इज द राइट आंसर। जो मैं पहले कह रहा था कि अगर आप ऐसे काउंट करोगे, 9 इसमें, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 × 3 9, 9 इसमें, फिर आपको मिलने की वजह से बनना पड़ता 9 9 18, ये लाइन खींचने की वजह से 3 बन जाते, 1 2 3, 18 और 3 21। उसके बाद मिलने की वजह से काउंट कर लेते, वो भी मिल जाता, मिलने की वजह से एक ये बन जाता, एक ये बन जाता, एक ये बन जाता। डन, क्लियर है। चलो, कल वाली क्लास कैसी लगी थी आप लोगों को? उसके अलावा देखो, क्लास के दौरान जब आपके कमेंट होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन क्लास के बाद जो कमेंट रहते हैं वो हमेशा रहते हैं, वो हम पढ़ते हैं, हमारी टीम भी पढ़ती है, मैं भी पढ़ता हूँ। आपकी कोई सजेशन हो, आपकी कोई चाहत हो, आपकी कोई बात हो, गाइडेंस से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, 45 मैराथन से रिलेटेड, आप कुछ चाहते हो, उस सब कमेंट सेक्शन में बताया करो। उनका या तो रिप्लाई आएगा या उनका समाधान होगा। आपकी कोई समस्या है उसका समाधान करेंगे, मैं खुद पर्सनली उन कमेंट को देखूंगा, ठीक है। डन है। चलो नेक्स्ट देखो भाई। सर मैं अभी न्यू हूँ रीजनिंग में, कुछ भी नहीं आता, वीओडी लिया हूँ, सीजीएल देना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर दीजिएगा जो पहले कवर करके एटलीस्ट थोड़ा टेंशन कम हो, ठीक है। तो कल मेरी इसी यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग की कंप्लीट स्ट्रेटजी आएगी, कंप्लीट रणनीति, उसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। कल अपलोड हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, उसमें कितना पढ़ना वो बताऊंगा, किन पर फोकस करना वो बताऊंगा, कंप्लीट कवर करूंगा पूरी रणनीति 90 दिन की। इन 90 दिन में किस तरीके से चलना है, रिकॉर्डेड बैच का कैसे बेनिफिट उठाना है, ये 45 दिन 45 मैराथन का कैसे बेनिफिट उठाना है, ये कंप्लीट रणनीति, ठीक है। तो वो आप इसी यूट्यूब चैनल पे आएगी, उसी के अकॉर्डिंग चलना फिर, ठीक है। डन भाई। नेक्स्ट देखो, बताओ इसमें जल्दी से बताओ। 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, 1 + 2 2 और 1 3, 6 6 18 और 3 21, 6 और 6 18 3 21। डन है। 21 तक क्लियर। देखो पहले कुछ चीजें आप इस तरीके से ढूंढा करो कि भाई यहां तक तो काउंट करना ही नहीं है मेरे को, ना यहां तक मेरे को दिमाग लगाना, कि एटलीस्ट इतना तो मालूम है 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 6 6 12 3 15 ही तो बना, 21 कैसे कर दिया मैंने, सॉरी 15 तक तो दिमाग लगाना ही नहीं है, मैंने 6 थे 18 और 3 21 ले लिया था।
तो एटलीस्ट 15 तक तो बल्क में मिल गया ना, कि 15 तक तो काउंट नहीं करना। अब 15 के बाद 3 और काउंट नहीं करने। कौन से 3? कितनी बार बता चुका, हर डायग्राम में बता रहा हूं कि भाई इस टाइप के हैं तो आप क्या करते, 1 + 2 + 3 करते, 6 आता, उसमें से 3 कम कर देते, 3 ये काउंट कर चुके हो, 18। अब आपको ढूंढना है एक ये, एक इसके अपोजिट, सेम एक ये, एक इसके अपोजिट, तो 4 ये बन गए, 18 और 4 22 आंसर। डन? क्लियर है भाई? नेक्स्ट, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? कितने वर्ग हैं? स्क्वायर कितने हैं? जल्दी से बताओ। देखो, स्क्वायर के केस में जो रियल मैट्रिक्स है वहां तक तो स्क्वायर कर दो। कैसे? जैसे इस तरफ 3 है, इस तरफ 3 है, यहां तक तो आप स्क्वायर कर दो। यहां तक आप क्या करोगे, इस तरफ 4 होते तो इस तरफ भी मैं 4 तक पहुंचता, तो यहां तक तो आप स्क्वायर कर दो। कैसे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सबका टोटल 14। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल नंबरिंग करनी है। अलग जो एक्स्ट्रा लाइन जुड़ी है उसको ऐड कर दें, 3 2 5 और 1 6। 2 जुड़ी है तो 2 बार सिंपल नंबरिंग करनी है, 3 2 5 और 1 6। 14, 6 20 और 6 26, 26 इज द राइट आंसर। मतलब रियल मैट्रिक्स तक तो स्क्वायर करो। रियल मतलब 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6, 7 × 7। जैसे इस तरफ 4 होते तो 4 × 4 तक तो स्क्वायर कर देते। ठीक है, डन। एक बच्चा कह रहा है कि आज ये क्या पहन के आए हो? भाई ये हमारे देश की शान है, क्योंकि ये किसान की पहचान है। और मैं तो वैसे भी मतलब दिल से भी, तन मन धन से भी किसान हूं। देसी थे, देसी हैं और देसी ही रहेंगे। और पहनावा कभी किसी चीज का डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन इंसान कैसा है। इसी वजह से मैं हमेशा देसी स्टाइल में ही रहता हूं, है ना। चाहे मतलब जब स्कूल टाइम में थे खेती में, और कॉलेज टाइम में किसान में, बहुत सारे काम खेत में बहुत सारे किए। ट्रैक्टर भी चलाया भाई, भैंस को सानी जो बेचते हैं वो भी। अभी अभी यही कह रहे थे कि सर जाते ही ये कह देना कि भैंस को नहला रहा था और भैंस को खाना चारा खिला रहा था, है। तो उसी तरीके से आ गया। सच में ऐसा ही था। वह पड़ोस में ही भैंस बांध रखी है मैंने प्लॉट में, वहीं से बुला लिया, बोला ओ गुरुजी टाइम हो गया क्लास का। मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। भैंस को भी बोल के आया, पढ़ाता हूँ बच्चों को, है। मैं तुम्हारे जैसा हूं बिल्कुल। जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, कहीं पहुंच जाओ जमीन पर हमेशा पैर रखो। हो गया? करो भाई करो, जल्दी करो। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिया क्या? मुझे लगा दे दिया यार। चलो इसी में एक और पूछता हूं आपसे, एक और पूछता हूं। बताओ जल्दी से कौन जवाब देगा? 5 और इस तरफ 4। बताओ जल्दी से। बफरिंग हो रही है क्या? देखो मैंने आपको क्या कहा था, रियल मैट्रिक्स तक तो स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सबका टोटल 30। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबका टोटल 30।
4 इंटू 4 तक तो याद भी रखा करो। फिर सिंपल नंबरिंग कर दो और ऐड कर दो। 310 40, 310 40। चलाना एक बार ऐसी, ऐसे तो गर्मी ऊपर की तरफ कर दो यार। ये ऐसी चलाऊं तो बस ठंड लग रही है, ना चलाऊं तो पसीने। तबीयत डाउन चल रही है मेरी। अगला ट्वेल्थ पास किया है, ड्रीम जीएसटी 2029। जीएसटी इंस्पेक्टर आराम से बन जाओगा अभी 2029 तक तो। बस आप जो जो चीजें फॉलो करने के लिए बोले 3 साल तक, बस जुड़े रहना 3 साल तक, रेगुलर जुड़े रहना। रिसोर्सेज लिमिट में रखना। यहाँ भी पढ़ लिया, यहाँ भी पढ़ लिया, यहाँ भी पढ़ लिया, यहाँ भी पढ़ लिया, 3 साल तक भटकना मत। आज मेरे से जुड़ गए, 3 साल तक रीजनिंग में जुड़े रहो। मैथ्स में जुड़ गए आदित्य रंजन सर से, 3 साल से आदित्य रंजन सर से जुड़े रहो। 5 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा 1 बुक 5 बार पढ़ो। बार बार वही चीज पढ़ो, वही सेम जो हम 3 साल तक तो यूट्यूब पे भी पढ़ाते रहना, वो पढ़ते रहो। जीएसटी की गारंटी है, मिलने आना जब जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के बाद। बताओ, करो भाई। हर सीरीज से जुड़ाव रखना। ये मत सोचना कि ये सीरीज 45 में 45 मैराथन है तो ये तो इस सीजीएल के लिए है। भाई ये इस सीजीएल के लिए है, बट आगे भी तो सीजीएल में काम आएंगी। बैटरी करो चेंज। अच्छा, हो गया भाई। चलो देखो, काउंट कर लेते हैं इंडिविजुअल। एक इसमें एक इसमें, ये लाइन जुड़ी नहीं हुई है, ध्यान रखना। तो इस वाले कॉर्नर पे ध्यान दो, 1 2 3, 3 है, ठीक है। उसके बाद यहां देखो 1 2, 2 है। इसके बाद 1 2 3 4 5, स्क्वायर पूछा है, ध्यान रखना। 5 है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही, और एक सबसे बड़ा। 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11। डन, 11 सही जवाब है। अगले में स्क्वायर पूछा है, अभी रेक्टेंगल नहीं, अब स्क्वायर चल रहे हैं, ध्यान रखना। चलो जल्दी से 2000 लाइक्स का टारगेट बनाओ। चलो बताओ भाई कितने स्क्वायर है, आ जाओ। देखो 5 इसमें, भाई इसमें तो 5 ही होते हैं ना।
और सेम बाहर से 5 इसमें, उसके अलावा सारे के सारे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। बाकी सारी लाइन कोई स्क्वायर नहीं बना रही, बाकी सारी लाइन सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। इतना आसान था कि यही क्वेश्चन अगर ऐसा दे देता तो आप बोलते अरे गुरुजी हमारे एग्जाम में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। यही है, बस फालतू की लाइन जोड़ रखे हैं, बाकी तो जिनकी जरूरत नहीं है। इसमें बताओ वही 5 और 5 5 5 इंटू 3 15। नेक्स्ट आए हुए क्वेश्चन है ये सारे, इसमें बताओ कितने स्क्वायर है। फिर सर्कल करेंगे, फिर हाफ सर्कल करेंगे। वही 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 3 का स्क्वायर 9। 9 प्लस 4 प्लस 1 14 इज द राइट आंसर। सर्कल का कोई यूज है नहीं, सर्कल फालतू में दे रखे। ट्रायंगल मैंने करा दिया, रेक्टेंगल मैंने करा दिया, स्क्वायर मैंने करा दिया। तो अब हम कितने सेमी सर्कल हैं इसमें। अर्धवृत्त बोलते हैं सेमी सर्कल को, अर्धवृत्त, आधे सर्कल। अब इसमें एक गलती करोगे। क्या गलती करोगे समझो। देखो एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, ऐसे एक सेमी सर्कल ये, एक ये और एक ये। जल्दबाजी में ये भी आपको दिखाई देने लग जाएगा जबकि सेमी सर्कल नहीं है। जल्दबाजी में आपको ये भी दिखाई देने लग जाएगा जबकि सेमी सर्कल नहीं है। तो 5 ही है, बस इसमें गलती हो सकती है इस टाइप में, तो जल्दबाजी की वजह से हो सकती है। आया हुआ सवाल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। तीनों सेम फिगर हैं तो फोकस एक पे करना, उतना ही 3 पे होगा। देखो 1 2 3, 2 ऊपर, 2 प्लस 3, 3 और 2 5, इंटू 3 15। डन। कितने वृत्त हैं। सर्कल मिल करके कभी सर्कल नहीं बनता, तो जितने सर्कल दिखाई दे उतने ही सर्कल है। कभी जैसे ट्रायंगल मिल करके नई ट्रायंगल जनरेट हो जाती है, ऐसे सर्कल मिल करके कभी नया सर्कल नहीं बनता, चाहे कितना ही क्लोज सर्कल ले लो। इसमें 2 ही हैं, जब इसमें 2 ही हैं तो सर्कल मिल करके कितना ही क्लोज पार्ट हो दूसरा सर्कल जनरेट नहीं करेगा। मतलब जितने सर्कल दिखाई दे, जितने सर्कल बने उतने ही सर्कल होते हैं। इसका मतलब ये है, मतलब जितने सर्कल दिखाई दे उसका मतलब पता क्या है, मतलब जो सर्कल बन रहे मिलकर के कोई नया सर्कल जनरेट नहीं होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये जल्दबाजी में रह जाता है, एक सर्कल ये रहा 10, तो 9 प्लस 1 10, 10 सर्कल है, 10 वृत्त है। क्लियर है, 10 सर्कल है। चलो नेक्स्ट। उसके अलावा अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो लाइव हमारा कॉम्बो स्पेशल भी है। लाइव बैच अगर लेना है तो कॉम्बो स्पेशल लेना। कारण क्या है, जिन बच्चों के 2026 2027 2028 2029 2030 आगे के टारगेट हो, वो बच्चा तो आज ही पहली स्ट्रेटजी, पहली रणनीति कुछ नहीं, कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन कर लो। चुपचाप बस पहले सिलेबस करो, इसमें जो जो पढ़ा रखा है
आदित्य रंजन सर ने मैथ्स, प्रशांत सोलंकी सर ने इंग्लिश, जीएस की टीम ने जीएस और लाभ सिंह ने कंप्यूटर और मैंने रीजनिंग। जो जो करा रखा है आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से, ये कॉम्बो स्पेशल आप ज्वाइन कर लेना। वैसे भी वैलिडिटी 2 साल की है, तो 2 साल में आप पहला काम आपको इसकी सारी क्लासेस करनी है, सारी प्रैक्टिस सीट लगानी है, सारे क्लास नोट्स पढ़ने हैं, ढंग से बार बार रिवाइज कॉम्बो स्पेशल से ही करना है अगर आपके टारगेट ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपके बाकी सब्जेक्ट ले रखे तो लाइव पढ़ना है, टारगेट 2026, 27, 28 है, तो आप मेरा लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, वही आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से। अदरवाइज मेरा रिकॉर्डेड बैच आप ज्वाइन रखना। चलो इसमें देखो भाई, नंबर ऑफ क्यूब्स, इसमें बिल्डिंग टू बिल्डिंग चलते हैं। पहली मंजिल है, पहली मंजिल है, पहली मंजिल है, लेकिन ये दूसरी मंजिल है, तो 2 हैं, एक ये रहा, एक इसके नीचे भी है, ये भी 2 हैं, एक इसके नीचे भी है, ये तीसरी मंजिल है, हवा में थोड़ी ना उड़ेगा, इसके नीचे 2 और भी हैं, तो 3 ये रहे, 4 ये हो गए और 3 ये हो गए, 4 3 7 3 10 क्यूब है, 10 क्यूब्स आर देयर। क्लियर? डन? टेलीग्राम का जो लिंक है वो पिन कर रखा कमेंट में, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। क्लास खत्म होते ही प्रिंटेबल पीडीएफ भी मैं अपलोड करूंगा टेलीग्राम में। व्हाट्सएप चैनल भी विक्रमजीत सर रीजनिंग, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिलेगी प्रिंटेबल। ठीक है, तो वहां से भी आप ले सकते हो विक्रमजीत सर रीजनिंग। यहां देखो, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखाएं। अब एक बच्चा पता क्या बोला, बोला सर सीधी रेखाएं, ये सीधी रेखा थोड़ी नामक। मैंने कहा क्यों भाई? बोला ये तो तिरछी है, ये तो तिरछी लाइन है। भाई तिरछी लाइन कुछ नहीं होती, लाइन सीधी ही होती है, लाइन सीधी ही होती है और लाइन सीधी ही लगती है, मतलब सीधी ही खींची जाती है, लगती है। तुम दूसरी लाइन समझ गए, दूसरी लाइन में मत भटको भाई, लाइन सीधी ही लगती है। हालांकि तुम दूसरी लाइन की तरफ ज्यादा भटके हुए हो, इसलिए लाइन मारते रहते हो। लाइन खींचा करो, मारने से लाइन मारने से कुछ नहीं होता, लाइन खींचा करो, जिंदगी बनेगी लाइन खींचने से। ठीक है, तो सीधी रेखा है, तो रेखा पे ध्यान दो, मतलब रेखाओं पे ध्यान दो। मैं इस लाइन वाली रेखा की बात कर रहा हूं, किसी और रेखा की बात नहीं कर रहा। आ जाओ, तो कितनी रेखाएं हैं? चलो देखो, स्ट्रेट लाइन में कहा गया, हाँ आ जाओ, देखो, ज्वाइनिंग टू एंडिंग पॉइंट्स इज ए लाइन, दो अंतिम बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही रेखा होती है। तो देखो जितनी लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये होगी, और 3 ये तिरछी जिनको आप बोल रहे थे, 8 और 3 11। ये मत कर देना 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये एक ही है, 2 एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन होगी भाई। ज्वाइनिंग टू एंडिंग पॉइंट्स, 2 अंतिम रेखाओं को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट बताओ कितनी है स्ट्रेट लाइन? देखो कुछ भी मैं आपके लिए नहीं छोड़ रहा, सर्कल, सेमी सर्कल, लाइंस, क्यूब्स, रेक्टेंगल, सब तो करा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4 ये बॉक्स बन गए, 8 और 4 12, 12 स्ट्रेट लाइन है, 12 सीधी रेखा है। डन। नेक्स्ट देखो,
जल्दी से बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सीधी रेखाएं। ठीक है, डन। बताओ इसमें कितनी ट्रायंगल है, कितनी रेखाएं? नहीं, रेखाएं नहीं, ट्रायंगल। देखो इस टाइप में मैंने 1+2 बताया था, बोला हाँ गुरुजी बताया था, तो मैं सिर्फ यहां तक बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहां तक बात कर रहा हूं। तो सिमेट्री फिगर होती है, अगर इस तरफ 3 है तो इस तरफ भी 3 है, तो फिर इस तरफ भी 3 है। 9 तक कोई डाउट? देखो इसमें 3 ये रही और इसमें 3 ये रही, डन। उसके बाद ऊपर से अगर एक परपेंडिकुलर गिर रही है, एक जस्ट इसके अपोजिट 2, तो वही मैंने आपको बात बोली कि सिमेट्री फिगर होती है, अगर एक तरफ 2 तो दूसरी तरफ भी 2। देखो ये रही, एक इसके अपोजिट 2, सेम इस तरफ भी 2, एक इसके अपोजिट भी 2, तो 9 और 6 15, एक सबसे बड़ा 16, 16 is the right answer। डन है, 16 सही जवाब है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल। और एक टेलीग्राम है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर आपको सारे टीचर्स की क्लासेस, सारे टीचर्स के नोट्स, सारे टीचर्स की पीडीएफ सब कुछ मिलेगा आपको, लिंक भी मिलेंगे, क्विज भी मिलेंगे। ठीक है, और रीजनिंग बाय विक्रम सर ऑफिशियल कुछ स्पेशल वीडियोज अपलोड करता हूं मैं रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे स्पेशल वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, वो आप जरूर देख लेना। और अगर आपको ढंग से एक जगह रह करके रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग सब कुछ एक ही छत के नीचे चाहिए, तो रैंकर्स गुरुकुल कैंपस है हमारा, जिसमें बच्चे रहते हैं, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं लाइब्रेरी, वहीं क्लास, वहीं कोचिंग, वहीं डाउट टीचर, वहीं पर सारी फैसिलिटीज। यहाँ रहने का मतलब है ढंग से पढ़ाई होना, यहाँ रहने का मतलब है सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करना। मॉक टेस्ट कब लगाना है, कितने मॉक टेस्ट लगाने, टारगेट टेस्ट लगाना, आपको एक टारगेट दिया जाएगा इतना पढ़ना, फिर उसका टेस्ट भी होगा। ये सब आपको रैंकर्स गुरुकुल कैंपस में मिलेगा। आपको प्रॉपर सेलेक्टेड कैंडिडेट से गाइडेंस मिलेगी, और उन सेलेक्टेड कैंडिडेट से जो कैंपस में ही रह करके सिलेक्शन लिए हैं वहां से आपको गाइडेंस मिलेगी। तो कैंपस में अगर आपको शिफ्ट करना है तो इस नंबर पर, इंक्वायरी नंबर पर कॉल कर लेना। ठीक है, एक बार जानकारी लो, एक बार विजिट करो, आपको खुद यकीन होगा कि हाँ यार मैं अब बाहर रहने से अच्छा है मैं रैंकर्स गुरुकुल कैंपस में रह करके तैयारी करूं। ठीक है, तो आज उसके बाद आगे की अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन की, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि इसमें कितने सेमी सर्कल हैं। जवाब कमेंट सेक्शन में बाद में जवाब देना। ठीक है, चलो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।